कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के गोंग जू योंग से, जो कि आज अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा था। उसके साथ उसके दो दोस्त ग्योंगवू और ब्योंगहुन होते हैं, जो कि जुयोंग का सामान शिफ्ट करवाने में मदद कर रहे थे। तभी मजाक मजाक में वो जुयोंग के ऊपर सामान फेंकता है, जिससे वो सभी रोड पर गिर जाता है। इसके बाद जुयोंग उन्हें उठाने लगता है। तभी उसे एक ड्राइंग मिलती है, जो कि उसी ने बनाई थी, लेकिन उसे याद नहीं होता कि ये उसने कब बनाई। और तभी उसे सामने से आती हुई एक लड़की दिखती है। जुयोंग को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। तभी उसे होश आता है कि वो तो रास्ते में बैठा हुआ है। जुयोंग तुरंत ही रास्ते से हटता है और वो लड़की बिना ध्यान दिए यहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह जुयोंग के पास उसके दोस्त की कॉल आती है, जो कि उसे बताता है कि उठ जाओ, आज नए स्कूल के पहले दिन ही तू लेट हो गया है। जुयोंग हड़बड़ी में उठता है और कहने लगता है कि मॉम, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। तभी उसे याद आता है कि अब तो वो अपने नए घर में अपने मॉम डैड से दूर शिफ्ट हो गया है। वो भागते हुए स्कूल जाने लगता है। उसकी बस छूटने वाली थी, लेकिन वो ड्राइवर को थोड़ी देर रुकने के लिए कह देता है। मगर जब जुयोंग बस में चढ़ता है तो उसे याद आता है कि वो तो जल्दबाजी में पैसे लाना भूल ही गया। जुयोंग अपने दोस्त वू से उसका कार्ड लेता है, लेकिन उसके कार्ड में भी बैलेंस कम था। अब जू ड्राइवर से कहने लगता है कि अंकल, मैं आपको पक्का कल पैसे दे दूंगा, आज मुझे ऐसे ही जाने दो। लेकिन बस ड्राइवर नहीं मानते और कहते हैं कि रास्ते से हटो, दूसरों को भी अंदर आने दो। तभी जू देखता है कि वही कल वाली लड़की उसके पीछे खड़ी है। वो लड़की अब जू को देखती है और उसकी तरफ से भी पे कर देती है, जिससे जुयोंग अंदर आ जाता है। वो वू से कहने लगता है कि ओए, अपने पीछे देख, वो लड़की कितनी सुंदर है, उसने मेरी तरफ से भी पे कर दिया, शायद वो मुझे पसंद करती है। अब तभी बस एक झटके के साथ चलती है और जो गिरता हुआ डायरेक्ट उसी लड़की का कॉलर पकड़ लेता है। उसे जैसे ही इस बात का एहसास होता है तो तुरंत ही जू उस लड़की से माफी मांगता है। वो लड़की जुयोंग से कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद इनके स्कूल में जब जुयोंग के टीचर इन्हें पढ़ा रहे थे तो तभी उसका दूसरा दोस्त ब्योंग उसके पास मैसेज करके कहने लगता है कि यार, ये सर तो कितना पका रहे हैं, लंच में वो की क्लास में चलेंगे। जू भी मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम वो की क्लास को देखते हैं, जिसमें वही लड़की भी पढ़ती है। वो अपनी क्लास में आराम से सो रहा था। तभी जुयोंग और ब्योंग यहाँ पर आते हैं। ब्योंग अपने मुंह से बदबूदार डकार छोड़कर वो की नींद खराब कर देता है। यहीं अब इनके पास इनका चौथा दोस्त मिन भी आ जाता है। अब इसके बाद ब्योंग मिन के ऊपर भी बदबूदार हवा छोड़ता है। जुयोंग को ये सब करवा कर काफी मजा आ रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है यहाँ पर बैठी हुई उसी लड़की पर। इस लड़की का नाम जारिम होता है। जुयोंग उसे देखकर शर्माकर तुरंत यहाँ से निकल लेता है। जारिम के साथ उसकी दो दोस्त मिंजी और आरम भी बैठी होती हैं। वहीं पर बाहर जू के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि जू उनसे कह रहा था कि उसे जारिम से पहली नजर में ही प्यार हो गया है। जू कहता है कि शायद हमारी किस्मत में ही एक होना लिखा है। मैं उससे एक ही दिन में कितनी बार मिल लिया, और तो और उसने मेरी तरफ